नमस्कार। दोपहर के 1 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और दोपहर 1 बजे की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में जहां पर आतंकियों के पास से चीन के झंडे मिले हैं, बारामूला और कुपवाड़ा प्रदर्शनकारियों और साथ ही आतंकवादियों के पास से चीन के झंडे बरामद किए गए। और अब तक कश्मीर में सिर्फ पाकिस्तानी झंडे दिखते थे, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों ने बारामूला और कुपवाड़ा में संदिग्ध ठिकानों से चीन के झंडे भी बरामद किए हैं। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा टीम ने घाटी के 10 इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। सेना के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान ओल्ड बारामूला के 10 संवेदनशील इलाकों में करीब 700 घरों की तलाशी ली गई और 44 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने इन लोगों के पास से चीन के झंडे, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लेटर हेड, पेट्रोल बम, पाकिस्तान के झंडे, मोबाइल फोन और सिम कार्ड के साथ साथ दूसरी संदिग्ध चीजें भी बरामद की है। अब आपको बताते हैं कि सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन में क्या क्या बरामदगी हुई है। संदिग्ध आतंकियों के पास से चीन और पाकिस्तान के झंडे तो मिले ही हैं, इसके साथ ही लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लेटर हेड के साथ अवैध मोबाइल फोन और अनऑथराइज्ड सिम कार्ड्स बरामद किए गए। इनके अलावा पेट्रोल बम और भारी मात्रा में देशद्रोही बैनर और पोस्टर भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। बारामूला में चलाया गया ये सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में साझा टीमें शामिल हुई। ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी शामिल थी। इसके साथ ही बीएसएफ और सीआरपीएफ को भी सर्च ऑपरेशन में शामिल किया गया था। देखो, दोनों अपने अपने इंटरेस्ट की रक्षा कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में साफ तौर पे कहा, कुछ लोगों ने पॉलिटिकल रवैया अपनाई किया और डिप्लोमेटिक स्टांस अडॉप्ट किया है अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को निगाह में रखते हुए। तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाइना का सेल्फिश इंटरेस्ट है कई वजहों से। एक तो सीपीसी की वजह से, गोदार की वजह से। दूसरा, वो प्रेशराइज करना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है वियतनाम को, शायद इंडोनेशिया को भी। उससे चाइना चिंतित है। फिर हिंदुस्तान का जो स्टांस है साउथ चाइना सी के ऊपर, फिर हिंदुस्तान के इम्प्रूविंग रिलेशन है वियतनाम के, फिर हिंदुस्तान के जो इम्प्रूव्ड रिलेशन हो गए जापान के साथ में। फिर आपने जो उस इलाकों में साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी और इंडियन ओशन में आपने मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज करनी शुरू कर दी है, नेवल एयरफोर्स एंड आर्मी एक्सरसाइजेज उन देशों के साथ जिनकी चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो चीन इनडायरेक्टली बहुत बड़े पैमाने पर आपको प्रेशराइज करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है गोदार और सीपीसी। घाटी के आतंकियों को चीन क्यों सपोर्ट कर रहा है? रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन अपना हित साधने के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का समर्थन कर रहा है। आपको यह भी बता देते हैं कि सर्च ऑपरेशन कैसे हुआ। 14 अक्टूबर को बारामूला में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन में पाकिस्तान के साथ साथ चीन के झंडे लहराए गए, भारत विरोधी नारेबाजी हुई। घाटी में पहली बार प्रदर्शन में चीन के झंडे लहराए गए। सुरक्षा बलों ने 17 अक्टूबर को कई इलाकों में तलाशी शुरू की। बारामूला और कुपवाड़ा समेत 10 संवेदनशील इलाकों में तलाशी की गई, जिसमें काजी हमाम, गनई हमाम, ताविदगंज और जामिया इलाके में तलाशी ली गई। 12 घंटे तक ये अभियान चला। 700 संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई और 44 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। और सीधा हम श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन इस पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ मौजूद है। खालिद, अगर पिछले कई दशकों पर नजर डाली जाए तो सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया ये सबसे बड़ा तलाशी अभियान हम कह सकते हैं। जाहिर बात है कि काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिले होंगे, लेकिन पाकिस्तान तो आतंकवाद भारत में फैलाता ही है। चीन कितना सपोर्ट करता है, ये तस्वीरें काफी हैं बताने के लिए। देखिए, निसंदेह ये पहली बार हमने देखा है यहाँ पर कि चीन के झंडे जो हैं प्रदर्शन के दौरान देखे गए और
फिर उसके बाद जो अब तक का सबसे लंबा सर्च ऑपरेशन माना जा रहा है, जो 20 आवर्स में शुरू हुआ और शाम को ख़त्म हुआ। करीबन 12 घंटे से ये ऑपरेशन चला और उसके दौरान भी हालांकि हथियार और गोला बारूद तो नहीं मिला, लेकिन ये संदिग्ध चीज़ें मिली जिसमें चीन के झंडे थे, पाकिस्तान के झंडे थे, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के लेटर हेड्स थे, उनको बरामद किया गया। और साथ ही साथ कुछ ऐसे अवैध मोबाइल फ़ोन्स को भी बरामदी हुई जो शायद कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हों। और उसके बाद 44 लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया है, शक की बिना पर उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो अनरेस्ट रहा है 3 महीने में यहाँ, उससे काफ़ी हद तक उसे काबू में लाने के लिए ये क्रैकडाउन्स हो रहे हैं। हमने कुपवारा में गई रात देखा 2 गाँव का क्रैकडाउन किया गया जहाँ 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि वहाँ कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली जैसे बारामूला में रिकवरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का झंडा सामने आना वो एक नया मोड़ देता है इस सबको, कि कहीं ये भी माना जा रहा है कि अब चाइना भी स्पोर्ट में है। भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये चीन का सेल्फ इंटरेस्ट है जो दिखता है इस झंडे के साथ, पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान भारत में आतंक फैला रहा है और अपने देश में अत्याचार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। बलोचिस्तान में पाकिस्तान की सेना कैसे जुल्म ढाती है, इसकी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। एक नया वीडियो जिसमें पाकिस्तान के अत्याचारों की पोल खुली। जो तस्वीरें सामने आई वो पाकिस्तान के दमन की सबसे नई तस्वीर है। पाकिस्तान के खिलाफ ये वीडियो एक बड़ा सबूत है। Stop human rights violation in Balochistan. Stop illegal abduction. Stop. न पाकिस्तान बदलता है न उसके अत्याचार कम होते हैं। फिर चाहे वो अपने हो या फिर पराए। बलूचिस्तान के नसीराबाद में पाकिस्तान की सेना के अत्याचार के ये नए सबूत हैं। पाकिस्तान की सेना की गोली और बम से जलती बस्ती वाला बलूचिस्तान, जले हुए घर, राख हुई गाड़ियां, पाकिस्तान के दमन की सबसे नई तस्वीर है। इस वीडियो को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने जारी किया है। इस वीडियो की तारीख बताना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के अत्याचारों की पोल खोलने वाला ये सबसे नया वीडियो सबूत है। बीएलएफ का दावा है कि पाकिस्तान फौज के लोगों ने उनके घरों में आग लगाई है। पाकिस्तानी सेना के एक जवान को वीडियो में देखे जाने का दावा किया गया है। ये जवान झोपड़ी के पास दिखाई देता है, फिर अचानक वहां से निकल जाता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का कड़ा पहरा रहता है। ऐसे में जुल्म और अत्याचार की तस्वीर दुनिया के सामने खुलकर नहीं आ पाती। पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान बलूचिस्तान के लोग चोरी छुपे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। वो अपना नहीं चाहते कि वहाँ के लोगों को कोई ज़्यादा आज़ादी, डेवलपमेंट उन्हीं ने किया नहीं है। जब वो मांग करते हैं तो उनके पर उनकी हत्याएं की जाती हैं। पाकिस्तान की आर्मी है वो उनका दमन करती है। वो सबसे रिच स्टेट है, वहाँ पे बहुत बड़े भंडार जो हैं गैस के, तेल के, कॉपर के और दूसरे मिनरल भी पाए जाते हैं जिनका वो खनन करते हैं। और पाकिस्तानी अत्याचारों से हारकर विदेश में बसे बलोच नागरिक अपने हक, अपनी जमीन और अपने जमीन के लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। I'd like to say that the Amnesty International and other groups should take human rights issues of Balochistan seriously. 2 दिन पहले कनाडा के टोरंटो में बलूचिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया था। बलोच नागरिक पिछले करीब 70 सालों से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन हक के बदले पाकिस्तान की सरकार वहां के नागरिकों को देती है मौत। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई है। बलोच विरोधी इस दमनकारी ऑपरेशन में कई निर्दोष लोग घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर से बलोच नागरिकों पर फायरिंग की और उनके घरों पर बम गिराया। भारत के अलग होने के बाद से ही पाकिस्तान से बलूचिस्तान के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी फौज और हथियार के बल पर बलोच लोगों पर बेइंतहा जुल्म कर रहा है। Free, 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 free,